हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये घरेलू हिंसा को लेके ये अधिनियम है। ये एक्ट है जो 2005 में लागू हुआ। अब बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या घरेलू हिंसा में जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी डेफिनेशन में क्या सिर्फ वाइफ्स ही आती हैं। क्या वाइफ ही एक जो है विमेन है जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर पिटिशन दायर कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। कैलकटा हाई कोर्ट का एक 2019 का जजमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कैलकटा हाई कोर्ट ने इस डेफिनेशन को, जो अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस में, उसमें बाकी रिलेशंस को भी कवर किया है। केस का टाइटल है गौतम चंदा वर्सेस गौरी रामचंद्रा। 2019 का ये केस है। कैलकटा हाई कोर्ट ने इसमें रीस्टेट किया डेफिनेशन अग्रीव्ड पर्सन की। देखिए, जो अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 1 देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज ए जो है डेफिनेशन है अग्रीव्ड पर्सन की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो वो बोलती है अग्रीव्ड पर्सन यानी कि पीड़ित व्यक्ति। तो पीड़ित व्यक्ति कौन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में? तो पीड़ित व्यक्ति, अग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमेन who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent। तो ऑपोजिट पार्टी यानी कि रिस्पोंडेंट के द्वारा जिस महिला को घरेलू हिंसा जिसके साथ हुई है, वो अग्रीव्ड पर्सन है। इसमें वो वुमेन कोई भी हो सकती है, एक माँ हो सकती है, एक बीवी हो सकती है, बच्ची हो सकती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक वाइफ को लेके कन्फाइन नहीं है एक्ट। दूसरा, ये जो मैंने एक बात कही कि डोमेस्टिक, जो बार बार घरेलू हिंसा की बात हो रही है, तो उसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप कौन सा हुआ। ये जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, इसको कैसे डिफाइन किया गया? तो इसी एक्ट में इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशंस जो हैं वो कवर करे जाते हैं। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स जो है, सेक्शन 2 क्लॉज एफ डिफाइन करता है। वो कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन who live or have any point of time lived together in a shared household। तो या तो वो रह रहे हों या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो एक साथ एक शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहे हुए हों। when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, और अ फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। तो ज़रूरी नहीं है कि मैरिज के थ्रू ही जो रिलेशनशिप है वही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कवर किया जाता है। अडॉप्शन में अगर कोई बेटी है जो अडॉप्ट की गई है और उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, शी इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन। सेकेंडली, कोई भी, इनफैक्ट मैंने बोला कि मदर जो है वो भी अपना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा अगर उसके साथ हो रही है तो वो भी कवर है डोमेस्टिक वायलेंस के अग्रीव्ड पर्सन के डेफिनेशन में। तो प्रश्न यही था कैलकटा हाई कोर्ट के पास कि वेदर अ मदर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट हिज सन। सो कैलकटा हाई कोर्ट ने ये क्लियरली इस केस में बोला कि यस, मदर जो है शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फ्रॉम हिज सन। मेरा भी एक खुद का केस था जिसमें मैं पिटिशनर की तरफ से थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और पिटिशनर जो थी वो मदर थी। एंड उसको उसे सन से जो था, बेटे से जो था, वो काफ़ी ज़्यादा, बेटा जो है उनको परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहा था माँ तक, अपनी माँ के साथ। तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही मदर के बिहाफ पे जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो कोर्ट से मुझे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ जम्मू में, मुझे रेलवे मजिस्ट्रेट से मिला था ऑन बिहाफ ऑफ मदर। और मदर जो है, ऑफ कोर्स ही इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फ्रॉम हिज ओन सन। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट जो है वो सिर्फ एक शादी के रिलेशनशिप को लेके ही कन्फाइंड है। तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी वुमेन जो है, शी इज़ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच।